हेलो व्यूअर्स, आप लोग मेरे कन्वर्सेशनल जोन हो। मेरा मन में शांति नहीं है, ऐसा होता है। शत रजतमा, ये मामी अच्छा साथ कह सकते थे। वट एवर, माई अंकल ऑलरेडी एक्सपायर्ड। आप लोग भी प्रे कीजिएगा मेरे अंकल की आत्मा के लिए। मुझे आज शाम को खबर मिली, मैंने फ़ोन किया था। आई नॉट प्रोनाउंस हिज नेम, एक्चुअली दे आर बेसिकली फ्रॉम द करीमगंज, द बागबाड़ी। He worked the AG, distinguished position from he retired, and after the retirement he worked in Shillong. He admitted in the Woodland Hospital. Actually his wife नो आंटी जानते हैं दूसरों को कैसे प्यार देना चाहिए। मुझे कहते थे तू मेरी बेटी जैसी है, मैं कितना कह पाऊँगी आई डोंट नो। मैंने कहा माँ मत रोना, आज मैंने माँ ही कह दिया। तो दुनिया में आए हैं अकेला, जाएंगे भी अकेला। शायद मैं बहुत कुछ समझती हूँ, इसीलिए इतना हंस नहीं सकती हूँ। बहुत दुख लग रही है। मम्मी गुजर जाने के बाद, मम्मी ने मेरे लिए क्या किया नहीं किया बड़ी बात नहीं है, लेकिन मम्मी गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा तेरा पापा मम्मी नहीं है। अपना मौसी लोगों ने कुछ नहीं बताया। चलिए, मैं देखने के लिए गई थी दोनों को करीमगंज कुछ दिन पहले। उनका डेड बॉडी आ रहा है करीमगंज में। इस बार मैं फेस्टिव नहीं मनाऊंगी। कभी भी ऐसा मेरा घर का पोजीशन था, आप लोग मतलब क्या बताऊँ। एक चाणक्य ने कह के रखे हैं कि अर्थनाशक मनस्थापन गृह दुष्टि, ऐसा कुछ है। व्हाटएवर, मेरे भी ज़िंदगी में क्या होगा आई डोंट नो। जैसे भी हो मुझे भी सुख मिलना चाहिए, मैं भी शांति से रहूं, दूसरे भी शांति से रहे। लेकिन एक बात मैं कहूँगी जुबिंदर के बारे में, बहुत सिलचर में इतना ऑर्गेनाइजेशन में शायद हुआ है, लेकिन इतना हलचल सिलचर में नहीं हुआ जो होना चाहिए था। रैली वगैरह कुछ भी नहीं निकला। शायद मैं ज़्यादा कहूँगी कि तो मेरे ऊपर कोई मतलब दे गिव पीपल्स गिव द दे आर सैड इम्प्रेशन अपॉन मी व्हाट एवर, बट सिलचर में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था। मैं कहूँगी आज अभी मेरे अंकल और जुबिन गार्ग कैसी है। सबसे बड़ा है कि मेरी रीता मासी जो दूसरों को अपना समझते, जुबिन भैया ने भी ऐसा ही किया। शायद आप लोग कहेंगे कि मेरे घर में पति है तो पति को भी मुझे भी देखना है पति को, नो। और मैंने तो उनको सब कुछ दिया, उनका परिवार को सब कुछ दिया मैंने। ये सब करना नहीं चाहिए था मुझे। ये सभी का विवेक होता है। मैं आप लोगों को कुछ नहीं छिपाती हूँ, इशारों में सब कुछ समझा देती हूँ। शायद सभी का ही प्रॉब्लम होता है, अलग अलग असमीज़ लैंग्वेज मेरी आ रही है। हम लोग का जो स्टेट का लैंग्वेज है अलग अलग। दूसरों के लिए जीना चाहिए। सभी हस्बैंड का ड्यूटी है कि पति को खुश रखे। लक्ष्मी अगर खुश रहेंगे तो ही कुछ होगा। जो भी हो, मैं टूट चुकी हूँ, पता नहीं कब जोड़ूंगी। और आई एम द इमोशनल फूल टू मच एंड एक बात कहना मैं भूल गई। जुबिंदर को लेके कोई पॉलिटिक्स मत कीजिए। जुबिंदर खुद कह के गए हैं वीडियो में, यह सब वीडियो सच है। क्योंकि अगर सच नहीं होता तो जुबिंदा की गले से अच्छा टोन निकलता नहीं। मैं पॉलिटिशियन নহয়, मैं केতিয়া भोट दो ना दो, मैं भोटर टाइमत ইয়াতেই নাথাকো। এই তো এইবাৰ মই तो मैं गुसी जाम कोलकाता। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ।
इसीलिए किसने किया नहीं किया वो बात नहीं है, अपना कीजिए। मेरी मामा का क्या नहीं कह रही, मेरे एक रंजीत मामा है, उन्होंने कहा कि समाज को तुम ठीक नहीं कर पाओगे, किसी को तुम ठीक नहीं कर, खुद ठीक हो जाओ। उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया था जब मैं बॉम्बे में थी। मुझे भी अभी और जीने का मन नहीं होता है, बच्चा उच्चा मेरा नहीं है, लेकिन जीना मुझे पड़ेगा। जुबिंदा ने जो करके दिया, दुनिया को जो एग्जाम्पल दिया है, इसके हिसाब से रहने के लिए मैंने एक BS नॉर्थ ईस्ट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मैंने सोचा था मम्मी पापा के नाम से। ऑलरेडी रेबा इंस्टीट्यूशन है मेरी मम्मी का, तो मम्मी पापा का ही तो करना चाहिए। और ससुराल से मुझे बहुत बात सुनने को मिली है, और मेरा पति का भी ड्यूटी है कि मुझे देख के रखे ठीक तरह से। तो ये हो कि सब कुछ मिला के मैं आज अंकुल के लिए शोक कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसा तो नियम से मेरा कुछ ये नहीं है, रिचुअल कुछ नहीं है। मेरा अपना मौसी का भासुर है, मतलब मेरा जो मौसा जी है उनका बड़े भैया है, उनका बीबी के साथ शिलांग रहते थे। तब मैं गुवाहाटी शिलांग आती थी जाती थी, शिलांग से तो मेरा रिश्ता ही है। तो मेघालय शिलांग यह स्टेट जो है ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अच्छा है, ये जगत में क्या चल रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी अच्छा है। कोरोना का इंजेक्शन मैं फिर से कहूँगी, जुबिंदा ने सिखा के गए कि जो सच है वो कहा करो। कोरोना का इंजेक्शन अच्छा नहीं हुआ, शायद मेरे अंकल का तबीयत भी इसीलिए डिटोरेट हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैन एवरीथिंग, अंडरस्टैंड भी नहीं कहूँगी, कहना पड़ रहा है, मुझे जीना पड़ेगा। और घर का सब कुछ देख के एक और पॉलिटिक्स तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि आई एम द न्यू एम्प्लॉई, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ मैं। तो तनख्वाह जितना भी मिले वो बात अलग है कि स्टडी सेंटर ये सब वो सब मतलब ये अलग बात होता है। बट आई एम द एकेडमिक काउंसिलर ऑफ इग्नू, ये धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। तो बात है कि BS नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जुबिन भैया ने फिर से हम लोग का आँखें खोल दिया, along with the uncle रंजू काकू एंड द जुबिंदा फॉर। मैं अभी ये वीडियो समाप्त करती हूँ। आप लोगों को मैंने बता दिया कल से मेरा नेट नहीं रहेगा मोबाइल में, और मैं भरना भी नहीं चाहती हूँ, कुछ दिन रेस्ट करना चाहती हूँ। इंसिडेंट पे इंसिडेंट मैं भी क्या डिसीजन लूँगी पता नहीं। अभी मुझे समाज के लिए जीना पड़ेगा, घर के लिए मैं बहुत जी चुकी हूँ, और मेरा भी बच्चा नहीं है। ये तो एक ये है रीता मौसी ठीक है, रीता मौसी अच्छा रहे। रंजू का अंकल का बीबी जो मेरा अपना है रीता मौसी, वो रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। मैंने कहा तुम ऋषभ के लिए और मेरे लिए जीना सीखो। शायद कोई भी डिसीजन लूँ मैं, मेरे जो वेल विशर है अच्छा नहीं हो, अगर मैंने लिया उन लोग का अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस संस्कार घर से हूँ नहीं। लेकिन एक औरत हो के सब कुछ मैं मेंटेन नहीं कर पाऊँगी, घर सोसाइटी एक साथ नहीं कर पाऊँगी, और मुझे सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। सिलचर भी जानता है मैं जिस काम में जाऊँगी मेरे घर के हिसाब से, BM चक्रवर्ती के राइट डॉटर के हिसाब से मैं जिस काम पे जाऊँगी मैं कामयाब होंगी। तो टाइम इज़ द मेन फैक्टर। और मैंने पहले ही डिसीजन लिया था कि यूरोप अगर नहीं जा रही हूँ तो जर्मन और इटली अगर नहीं जा रही हूँ, मम्मी पापा का ध्यान होने के बाद मेरा परिस्थिति देख के मुझे लगा था कि कोई मेरा अपना नहीं है। तो मेरे भैया भी मतलब वो लोग कहेंगे कि इतना दूर दूर से भी, तो मैं बहुत ही सेंसिटिव एंड इगोटिक हूँ। आज मैंने किसी को बताया कि औरत लोगों का गरुड़ बहुत बड़ा चीज़ है। आत्मसम्मान सभी को रखने चलना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए सब। तो मेरी कुछ भी अगर डिसीजन लिया, विधाता जानते हैं क्या करेंगे, नहीं ऊपर वाला जानते हैं। तो शायद किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे भी मेरे लिए जीना है कुछ दिन। मेरा भी थोड़ा बहुत उम्र हो चुका है। आई एम ऑल्सो
वेरी टायर्ड मेंटली। मैंने आज मेरे डिनोटेड पति को कह दिया तुमको अभी मुझे संभालना पड़ेगा, मैंने तुमको बहुत संभाला, जो तुम्हारा ड्यूटी है वो तुम करो। पापा खो दी मैंने। रंजू अंकल भी चले गए, देख नहीं पा रही रंजू अंकल का। शायद उनका श्राद्ध में पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, आई डोंट नो। वो जहाँ रहे अच्छा रहे जुबिन भैया के साथ। बसंती का सम किसी ने कहा था कुछ दिन पहले कि बसंती के आयरनिक, यू आर द आयरनिक लेडी, ये वर्ड चल रहा है। आयरन लेडी कहते हैं कोई किसी को। मुझे रेस्ट चाहिए मेंटली। सभी संपर्क को दिखाने के लिए ही नहीं, एक्चुअल संपर्क चाहिए। और मैं भी जगत में ये देख रही हूँ जिसने मुझे दुख दिया उन लोगों को भी अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन तब भी मैं BM चक्रवर्ती का डॉटर होने के नाते में कहूँगी सभी अच्छा रहे, भगवान सभी का अच्छा कर रहे हैं। मैंने रीतमोशी को यही बताया कि इतना सफरिंग कर रहे थे रंजू काकू, तो उनका आत्मा ने मुक्ति चाहा, उनका मुक्ति हो गई। तुम रोना मत, बेटी है तुम्हारा। आई लव यू रीतमाशी। आप लोग उनके रीतमाशी के लिए ब्लेसिंग्स करना। वो मेरे माँ है, माँ जैसे है। वो कहते थे, फिर से मैं कह रही हूँ, शायद तू पहले जन्म में मेरी बेटी जैसी थी, मेरी बेटी थी तू पहले जन्म में। उनका जो आज इस बार मैं जब करीमगंज में गई थी, उनके साथ जब मुलाकात हुआ तो उनको देखने के लिए गई थी सभी कोई। तो उन्होंने बताया पता नहीं रे बुब्बू, मुझे ना दूर दूर का संपर्क मुझे ऐसे कैच करता है, किसी किसी का ऐसा होता है शायद। वही सबसे बड़ा बात है कि दूसरा जब रोए, जुबिंदा के लिए दूसरा रो रहे। हाँ, जुबिंदा नॉट फॉर द फैमिली ओनली, he is surrounding by the world, the sky, the gleams and everything, the star and everything, no, the sky, star and everything. So रीतमोशी भी ऐसे ही है। रंजू काकू लास्ट टाइम जब मैं करीमगंज जब गई थी कुछ दिन पहले ही, उनके साथ एक साथ बैठ के मैंने खाना खाया। जो भी हो कथे पकथन बहुत लंबा हो जाएगा। रंजू काकू के लिए मैं ये कहूँगी, जय साईं बाबा नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए मत समझ जाना कि हिंदुत्वज़म सनातन धर्म ये कुछ नहीं है। बेसिकली मैं हिंदू हूँ, मेरा पापा मम्मी ने कहा इसीलिए मैंने लिया। दुनिया ठीक तरह से चलना चाहिए, विवेक रहना चाहिए लोगों का। घर घर में गार्जियन को विवेक सिखाना चाहिए। हाँ, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी, मेरा मम्मी पापा ने मुझे विवेक सिखाया था, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू। टाइम के साथ साथ मैं भी ठीक हो जाऊंगी। बेटी लोग होती ही है पापा के लिए। रंजू का कि मेरे रंजू अंकल भी मेरा पापा जैसे ही थे, और रीतमाशी मेरी मम्मी। हाँ, मैं जब आ रही थी इस बार करीमगंज से, मेरे फोरहेड में किस किया रीतमाशी ने, चुंबन की मैंने किया उन्होंने। उनको भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। रीतमाशी के लिए प्रे करना, मेरा अंकल के लिए आप लोग प्रे करना। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग होकर खुद के लिए कुछ दिन जीना चाहती हूँ दुनिया में, दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। कोई पर्सन होते हैं कि जितना भी कर दो तुमने कुछ नहीं किया, नहीं स्वीकृति के लिए नहीं, लेकिन ड्यूटी तो दोनों तरफ से होता है ना। वही बात है, मन का बात बताया मैंने। लेकिन लास्ट टाइम मैं कहना चाहती हूँ जुबिंदर के बारे में, सिलचर में बहुत बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए था, क्योंकि बाराकवली का सिलचर बहुत बड़ा एक डिस्ट्रिक्ट होता है, कछार डिस्ट्रिक्ट, और शायद आगे चल के होगा। सभी अच्छा रहे। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।